नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार ने बिहार के भविष्य के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ कर गए जो बिहार के बच्चों का कोई जानी दुश्मन भी नहीं कर सकता है। बार बार बात होती है डोमिसाइल नीति का, जबकि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री का हाथ देखने लगते हैं तो कभी अशोक चौधरी का हाथ का ब्रेसलेट देखने रहते हैं, कभी प्रगति यात्रा पर महिलाओं की सुंदरता को देखने लगते हैं तो कभी महिलाओं के कपड़े पहनने तक का समय देखने लगते हैं कि कब से कपड़ा पहन रही हैं और कब से नहीं पहन रहे हैं। ये तमाम घटनाएं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार शायद अब उस मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो बिहार के विकास के लिए और बिहार के भविष्य के लिए कुछ बेहतर सोच सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की। नीतीश कुमार की डोमिसाइल नीति के कारण जो बार बार मांग हो रही है डोमिसाइल नीति लागू करने की, और नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं, जिसका खमियाजा बिहार के उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है कि जो कि TRE3 में बिहार के प्राइमरी विद्यालय में जो TRE3 के माध्यम से परीक्षा हुआ उसमें 7,440 सीटों पर शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती होनी थी। उन 7,440 सीटों में 6,099 सीटों पर बाहर के प्रदेशों को लोगों को नौकरी मिली। बिहार के मात्र 1,341 लोगों को नौकरी मिली ही शिक्षक बन पाए। जहां एक तरफ बीपीएससी शिक्षा सचिव का कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, और वहीं यहां दूसरे प्रदेशों से आप शिक्षकों को भर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को तो जेल के भीतर होना चाहिए जो बिहार के प्रतिभा पर और बिहार के शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और तो और बिना आरक्षण की नीति को स्पष्ट किए, बिना आरक्षण की नीति का सीमा तय किए आपने इस परीक्षा फल का रिजल्ट भी दिया, जिसका नतीजा निकला कि जो बाहर के शिक्षक हैं उसमें आरक्षण की श्रेणी में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, और सामान्य वर्ग के श्रेणी में 440 सीटों में सीटें थी सामान्य वर्ग के लिए, उसमें 6,099 सीटों पर अन्य प्रदेश के लोगों को नौकरी मिली है। यह बात हम यूं नहीं कह रहे हैं। एक महिला ने RTI के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और उन्होंने विभाग से RTI के तहत मांग किया कि TRE3 में जितने शिक्षकों की चयन हुआ है, जिन शिक्षकों को नौकरी मिली है, उनकी सूची चाहिए। उन्होंने यहां तक मांग किया था कि आरक्षण की श्रेणी में कितने लोगों को नौकरी मिली है जो बिहार से बाहर के रहने वाले हैं, अन्य प्रदेश के लोगों की, उसी की जानकारी विभाग ने दिया, जो जानकारी हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। हालांकि इस जानकारी को अखबारों में छापा गया है, लेकिन अखबार के किसी कोने में इस खबर को रख दिया गया, जबकि ऐसे खबर को प्राथमिकता देनी चाहिए। और बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए और बिहार के तमाम उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक आवाज बनने की जरूरत है जो इस डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण नौकरी से वंचित हो जा रहे हैं, और बिहार एक बार फिर फैक्ट्री मजदूर की तरफ बढ़ते जा रहा है। जहां एक तरफ हम आशा लगाए बैठे हैं कि बिहार में लोगों की नौकरी मिलेगी, सरकारी शिक्षक बनेंगे, बिहार का निर्माण करेंगे, बिहार के भविष्य को तय करेंगे, और बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, वहीं सरकार अन्य राज्यों के शिक्षकों को भर करके बिहार को फिर बेरोजगारी की तरफ ही धकेल रहा है। आइए हम एक बार देखते हैं उस अखबार को और उस खबर को जो वह शोभा कुमारी ने मांग किया था, और विभाग के द्वारा RTI के जवाब में क्या बताया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में दूसरे प्रदेश के 6,099 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। ये शिक्षक पहली से 5वीं कक्षा के हैं। सभी नियुक्त शिक्षक सामान्य श्रेणी के हैं। देखिए, बाहर के प्रदेश के जो लोग आए हैं वो सामान्य श्रेणी में आए हैं, मतलब सरकार यहां भी सामान्य श्रेणी में आने वाले बिहार के लोगों के साथ बड़ा भेदभाव कर रही है। आरक्षित श्रेणी में बाहर के प्रदेश के लोग नहीं हैं, सिर्फ सामान्य श्रेणी में ही हैं। सूचना के अधिकार के तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने यह जवाब दिया है। शोभा कुमारी ने RTI के तहत आयोग से पूछा था कि TRE3 में दूसरे प्रदेश के कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके अलावा पूछा था कि आरक्षित कोटि से कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है। इस पर बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा कि आरक्षित कोटि में बाहरी प्रदेश के उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है। आयोग के इस जवाब के बाद, जब से आयोग का यह जवाब आया है, इस जवाब को जानने के बाद से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है। कहीं ना कहीं अब वो इस सरकार की डोमिसाइल नीति के लिए आवाज उठाने को तैयार है, और शायद हो सकता है समय आने पर अब ये सड़क पर भी उतर जाए डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। होना भी चाहिए।
क्योंकि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि हमने 7,440 शिक्षकों की नौकरी दी है, जबकि बिहार में मात्र आपने 1,341 शिक्षकों की नौकरी दी जो बिहार के निवासी हैं। तो क्या यह बिहार में शिक्षकों की भर्ती बाहरी लोगों के लिए बनाई गई है? क्या यह शिक्षकों की जो वैकेंसी निकल रही है यह सिर्फ अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए दिया जा रहा है और बिहार के लोगों को अन्य प्रदेशों में फैक्ट्री मजदूर बनाकर भेजेंगे? नीतीश बाबू, अंतिम समय चल रहा है, राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। ऐसे भी आपका राजनीतिक जीवन समाप्ति के कगार पर है और जिस तरह से अभी आपके साथ चल रहा है राजनीतिक खेल, कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद 2025 विधानसभा चुनाव के बाद आप राजनीति से संन्यास ले ही लेंगे और नहीं लेंगे तो आपको वो लोग बाहर का रास्ता दिखा ही देंगे। बिहार के दुष्यंत चौटाला आप ही बनने जा रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की दुआएं तो ले लीजिए, पर दुआएं तो आप लेते ही रहे हैं। आप तो शुरू से ही बिहार के शिक्षकों के दुश्मन बने रहे हैं। अंत समय में उस दुश्मनी को भुलाकर एक बार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का दोस्त बनिए, मित्र बनिए, उन्हें भी अपना भाई बंधु समझिए और बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक बेहतर नीति बनाइए, जिससे कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिले और बिहार में वो रहकर बिहार का नवनिर्माण करें। आपका क्या कहना है? क्या डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार के लोग सिर्फ फैक्ट्री मजदूर ही बनेंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।